नज़र अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सियासी टीवी। कौमी खुनाई में आप सबका इस्तकबाल है। मैं मोहम्मद सिद्दीक। सबसे पहले सुर्खियों पर एक नज़र डालते हैं। अयोध्या नजराना चोरी मामले में नया इंकशाफ, ट्रस्ट के फर्जी रसीद से की जाती थी वसूली। कांग्रेस का सख्त रद्देअमल, बुलगिर एहतजाज का किया ऐलान। मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा मुकम्मल किया, स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने के बाद मेलबोर्न के लिए रवाना। हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए फखरिया लम्हा, आलमी दर्जेबंदी में चीन, पाकिस्तान और जापान सबको छोड़ा पीछे, टॉप 6 में हुआ शामिल। मगरबी बंगाल इस्मत-दरी कत्ल का खलीदी मुलजिम पुलिस एनकाउंटर में हलाक। कीर्ति आजाद ने एनकाउंटर को करार दिया साजिश, कहा जो मारा गया बीजेपी का लीडर था और पार्टी की साजिशों को जानता था। महाराष्ट्र में मानसून की तबाहकारियां, 21 जून से अब तक 62 अफराद हलाक, साहिली अजला के लिए रेड अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में रेल खिदमत शदीद मुतासिर। नहीं तो सुर्खियां, आप खबरों में तफसील पेश है। राम मंदिर नजराना चोरी मामले की तफ्तीश जारी है। मुलजिमीन से पूछताछ के दौरान नए नए इंकशाफात का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ताज़ा तरीन इत्तलात के मुताबिक तहक़ीक़ाती अफसरान को राम मंदिर के नाम पर बनाई गई पुरानी चंदा रसीद बरामद हुई। ज़राए के मुताबिक पूछताछ में मुलजिमीन ने कबूल किया है कि वो सिर्फ नजराना ही चोरी नहीं करते थे, बल्कि फ़र्जी रसीद काट कर अक़ीदतमंदों से पैसे भी वसूल करते थे। मुलजिमीन के पास से राम मंदिर जन्मभूमि तीरथ इलाके की पुरानी रसीदें मिली हैं। इब्तदाई दौर में टीनू यादव, लोकेश, क्रोनेश, अनुकल्प समेत दीगर गिरफ्तार मुलजिमीन अक़ीदतमंदों से रसीद के ज़रिए वसूली किया करते थे ताकि किसी को शक न हो। रसीद में राम जन्मभूमि का लोगो भी छपवाया गया था। ये रसीद बिल्कुल असल रसीद जैसी नज़र आती है। ज़राए के मुताबिक ऑनलाइन रसीद निज़ाम के निफाज के बाद मुलजिमीन ने इन कागज़ी रसीदों का इस्तेमाल बंद कर दिया। ऑनलाइन रसीद निज़ाम के नाफिज होने के बाद अक़ीदतमंद डायरेक्ट मंदिर के बैंक खातों में नजराना भेजने लगे या मंदिर अहाते में वाक़ काउंटर पर से रसीद हासिल करते थे। फिलहाल ट्रस्ट की मीटिंग में पुरानी चोरी पकड़े जाने के बावजूद कार्रवाई नहीं होने पर चंपत राय सवालात के घेरे में हैं। मगरबी बंगाल के जनूबी 24 परगना जिले के बुरुईपुर इस्मत-दरी और कत्ल कलीदी मुलजिम प्रभास मंडल पुलिस एनकाउंटर में मारा जा चुका है। एनकाउंटर के बाद पुलिस इसके घर पहुंची, वहां बेटे की मौत की इत्तला इसकी मां को दी तो इन्होंने न सिर्फ अस्पताल जाने से इनकार कर दिया बल्कि ये भी कहा कि वो इसकी लाश लेने नहीं जाएंगी। इन्होंने पुलिस से कहा कि ले जाओ, इसे दफना दो या कहीं भी फेंक दो, जो करना है करो। उनका कहना था कि बेटा ने जो किया है इसी का बदला इसे मिला है। वाज़ेह रहे कि बुरुईपुर में नाबालिग लड़की से इस्मत-दरी और कत्ल के मामले में कलीदी मुलजिम प्रभास मंडल चारशंबे की सुबह पुलिस इनकाउंटर में मारा गया। पुलिस का कहना है कि मुलजिम क्राइम सीन रिक्रिएशन के दौरान पुलिस एहलकार की बंदूक छीनकर भागने की कोशिश कर रहा था। जवाबी कार्रवाई में इसे गोली लगी और अस्पताल ले जाने के बाद डॉक्टरों ने इसे मुर्दा करार दिया। देखिए, एक नाबालिगा नहीं, उसको शिशु कहे जा सकती है। उसको रेप किया, वो तो जो लोग किया वो लोग शैतान है, हेवन है। ये लोगों का तो यही हाल होना चाहिए। पर हम लोग तो थैंक्स देंगे शुभेंदु अधिकारी को, क्योंकि हमारा जो मुख्यमंत्री है माननीय शुभेंदु अधिकारी जी ने हमेशा कहा है कोई नो टॉलरेंस, और गुंडा दमन बिल भी आ रहा है तो नो टॉलरेंस मतलब उन्होंने कहा है हम लोग ऐसे मामलों में, रेप के मामलों में हम लोग सुबह जमा करेंगे और रात को खर्च कर देंगे। ऐसे तो हम लोग नहीं चाहते कि किसी को मार देना या कुछ, पर जो लोग जो लोग आइन को हाथ में लेंगे तो हम लोग उसका तो ऐसा ही हाल होगा। तो थैंक्स टू हमारा माननीय मुख्यमंत्री जी को कि उन्होंने जो कहा वही किया। पर हम लोग ऐसे नहीं चाहते कि एनकाउंटर हो जाए, पर वो दुष्कृति जो है, वो जो क्या बोले, वो जो आइन को हाथ में लेने वाला जो है, वो पुलिस के साथ छेड़खानी ना करती तो शायद एनकाउंटर ना होता। पर उसको तो पकड़ा गया था, उसके ऊपर केस चलता। पर हम लोग सोचते हैं जो हुआ ठीक ही हुआ। जो इसके बाद क्या बंगाल में जो रेप की घटना है वो थोड़ा कम होने में देखें
कुछ तो है, ये दिखाना चाहिए, बिल्कुल दिखाना चाहिए कि प्रूफ करना चाहिए कि ऐसे कर्म का ऐसी सजा होता है। तो अगर ऐसे सजा हो तो शायद लोगों के मन में डर बैठेगा और नहीं होगा। पर जो हेवन होते हैं ना, वो लोग तो ऐसे करते ही रहेंगे, पर हम लोग भी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगे। यही है हमारा अगले एजेंडा जो है, यही है। बिल्कुल जीरो टॉलरेंस में हम चल रहे हैं। देखिए, कोई आदमी खुद मरना चाहते हैं, उसको ईश्वर भी बचा नहीं सकते। कानून लड़ाई होता, लेकिन प्रभास मंडल ने क्या किया, पुलिस का शस्त्रों छिनताई कर लिया, गोली भी चला दिया। वो गोली किसी पुलिस को लग जाते तो क्या होता, और बाध्य होके उनको ऊपर गोली चलाना पड़ा पुलिस को। इसीलिए मैं तो समझता हूं खुद मृत्यु को वरण कर लिया, और जो खुद मृत्यु चाहते हैं उसको कौन रक्षा करेंगे। और एक बात मैं सीधा कहना चाहता हूं, समाज से ऐसा बलात्कारी, ऐसा संतरासवादी जितना कम हो जाए उतना ही मंगल है। इसीलिए चले गए, उनके लिए क्या हुआ मालूम नहीं है, समाज के लिए कम से कम बहुत मंगलकारी है, कारण ऐसा लोगों को समाज में जीने का अधिकार है। मगरबी बंगाल के रुकने पार्लिमान और टीएमसी रहनुमा कीर्ति आज़ाद ने इनकाउंटर पर सवाल उठाए हैं। इन्होंने कहा कि कलीदी मुलजिम प्रभास मंडल बीजेपी का लीडर था और मगरबी बंगाल में इलेक्शन के दौरान बीजेपी ने जो साजिशें की थी इसे सब कुछ मालूम था, इसीलिए इसे इनकाउंटर के बहाने हलाक कर दिया गया। आपको मालूम है प्रभास मंडल कौन है? वो बीजेपी का कार्यकर्ता है। उसके पास बहुत सारे इनके बारे में मालूम है, और यूपी की तरह कार्यक्रम यहाँ भी चालू हो गया। जिन लोगों को इनकी अंदर की बातें हैं, बीजेपी की अंदर की बातें मालूम है, इन्होंने क्या क्या तैयारी की हुई है, उस सब के बारे में ये लोग उगल न दें, इसलिए इनको दिखाया जा रहा है कि एनकाउंटर हो गया। तुम्हारे कस्टडी में है, कैसे एनकाउंटर हो गया? तुमने तो उसको पकड़ के रखा होगा ना। तो ये सब दिखावा है और कुछ नहीं है। एक राजा है, उसके घर में पुलिस बिस्तर पर बैठी हुई है, वह भी अभियुक्त है इसमें, इस कांड के अंदर। तो सब तरीके से, जिस तरीके से यूपी में सब कुछ छुपाया जा रहा है, उसी प्रकार से इन लोगों को छुपाया जा रहा है या फिर मार दिया जा रहा है, जिससे कि बीजेपी की बातें बाहर ना निकलें। पता कर लीजिएगा प्रभास मंडल कौन है, अपने आप पता लग जाएगा कि वहाँ का बहुत बड़ा बीजेपी का एक यह कार्यकर्ता है, सक्रिय सदस्य है। सर, बीजेपी के जो स्टेट प्रेसिडेंट है पश्चिम बंगाल के शामिल भट्टाचार्य, उन्होंने कहा है कि किसी भी तरह की गुंडागर्दी या कुछ भी लॉलेसनेस बर्दाश्त, जिस तरीके की परिस्थितियाँ हो रही हैं वो बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। ये अकबर और हुमायूं बाबर का सरकार नहीं है, यहाँ बीजेपी की सरकार है। हाँ, मुखबिरों की सरकार है। अंग्रेज़ों को जिसने समर्थन किया था उसकी सरकार है पश्चिम बंगाल में, पूरे देश भर के अंदर। अगर लॉलेसनेस नहीं किया जाएगा तो आपके बीजेपी के कार्यकर्ता जो महुआ मोइत्रा के ऊपर अंडे मार रहे थे, पत्थर फेंक रहे थे, उनको अभी तक पकड़ा क्यों नहीं? पुलिस प्रोटेक्शन क्यों नहीं दिया? जो सारे गद्दार हैं उनके साथ तो आपने सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स और स्टेट फोर्स और सब कुछ दे के रखा हुआ है, लेकिन जो जीते हुए प्रतिनिधि हैं, जो विपक्ष के हैं, जो तृणमूल के हैं, उनके आप कार्यकर्ताओं को जेल में डाल रहे हैं, और जितने भी इसमें चोर चौहाड़ हैं वो सारे दूसरी जगह जाकर मिल जा रहे हैं, उनको आप सबको संरक्षण दे रहे हैं। ये मुंह और मसूर की दाल, जरा सोच लें बीजेपी के अध्यक्ष कि किस प्रकार की बातें कर रहे हैं। सब कुछ अंडा उन्हीं पे फूट रहा है। लेकिन सर, जो घटना हुई है बारुईपुर में बहुत ही दुखद है, इसको कैसे देखते हैं, क्या कहेंगे इस पूरे विषय पर? यह एक दर्दनाक, गंदी, दरिंदगी वाली भरपूर यह घटना है। ऐसी दर्जनों घटनाएं पश्चिम बंगाल में, सरकार जब से बीजेपी की आई है तब से ऐसे बलात्कार हो रहे हैं। मेरे क्षेत्र में कल एक हुआ पूर्व बर्धमान में, 3 दिन पहले आदिवासी नाबालिग लड़की के साथ हुआ। पश्चिम बर्धमान, दुर्गापुर, आसनसोल के क्षेत्र में ऐसी दर्जनों 9 मई से लेकर 30 मई तक हुई है, जो अखबारों में निकली है। लेकिन खेद की बात यह है कि आरजी कार के ऊपर तो इतना बड़ा
सब जगह पूरे देश भर के अंदर एक बहुत बड़ा आक्रोश खड़ा किया गया, जो कि कलकत्ता पुलिस ने 48 घंटे के अंदर रिपोर्ट दे दी थी, जो 62 दिन तक सीबीआई आई रही वहां पर और उसने भी वही रिपोर्ट दिया। हिंदुस्तानी फिजाइया के हुसूलियाबियों में एक और बड़ी कामयाबी दर्ज की गई है। ग्लोबल एयर पावर रैंकिंग में हिंदुस्तानी फिजाइया ने चीन, जापान और पाकिस्तान जैसे ममालिक को पीछे छोड़ दिया और टॉप 6 में जगह बना ली है। टॉप 10 की फहरिस्त में अमरीकी अफवाज का दबदबा कायम है और इसकी 4 अफवाज लिस्ट में शामिल हैं। वर्ल्ड डायरेक्टरी ऑफ मॉडर्न मिलिट्री एयरक्राफ्ट दुनिया भर में फ़िज़ाई ताकत की सूरत-ए-हाल का एक जामे जायज़ा फराहम करती है, जिसमें आलमी मिलिट्री एविएशन की खूबियों और खामियों को भी वाज़े करती है। WDMM कई आदत शुमार के साथ रिपोर्ट्स तैयार करती है। इससे वाबस्ता वसाइल जदीद जंग में फ़ौज के मौजूदा हालात की वजाहत पेश करते हैं। वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने आज इंडोनेशिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया। बहरुल कायल और अपने 3 ममालिक के हिंद दौरे के दौरान दूसरे मरहले के लिए मेलबोर्न रवाना हो गए। वज़ारत ख़ारजा ने इस दौरे को दो तरफ़ा शराकतदारी की नुमायां तौर पर मजबूत करने और मुस्तक़बिल के ताउन के लिए एक पुरजोश रोड मैप तैयार करने वाला करार दिया। अपने व्हाट्सएप चैनल पर एक पोस्ट में वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म ने ऑस्ट्रेलिया रवाना होने से पहले इंडोनेशिया का कामयाब दौरा मुकम्मल कर लिया। वज़ारत ने कहा है कि PM मोदी ने इंडोनेशिया का अपना सरकारी दौरा मुकम्मल कर लिया और अपने 3 ममालिक के दौरे के दूसरे मरहले के लिए मेलबोर्न रवाना हो गए। मगरबी बंगाल असम्बली इंतखाबात में शिकस्त के बाद तृणमूल कांग्रेस TMC में टूट फूट का सिलसिला जारी है। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी, कल्याण बनर्जी और महुआ मोइत्रा जैसे सिर्फ चंद बड़े लीडरान ही पार्टी में बाकी रह गए हैं। सयोनी घोष, जो बीजेपी के सख्त मुखालिफ और ममता बनर्जी की इंतहाई करीबी लीडर समझी जाती थी, इन्होंने भी TMC का साथ छोड़ दिया। अब सोशल मीडिया पर यह खबर गश्त कर रही कि महुआ मोइत्रा भी बीजेपी में शामिल होने वाली हैं। इस अफवाह पर महुआ मोइत्रा ने अपना सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा, मेरा सर कलम कर दो, फिर भी मैं बीजेपी में नहीं जाऊंगी। TMC में पड़ने वाली शिगाफ पर महुआ मोइत्रा ने कहा कि इसे ना तो पार्टी की टूट कहा जा सकता है और ना ही जवाल। ये वही पार्टी है जिसे 1 माह कबल मगरबी बंगाल में 41% वोट हासिल हुए थे। पार्टी को 2.6 करोड़ वोट मिले हैं, जो डेनमार्क की निस्फ आबादी के बराबर हैं। महाराष्ट्र में मानसून की शदीद बारिश ने रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में बड़े पैमाने पर तबाही मचा दी है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मूसलाधार बारिश के बाद अचानक सैलाब, दरियाओं में तुग़यानी, इमारतों और दीवारों के मुनद्दम होने और दरख्त गिरने जैसे मुतादिद वाक़यात पेश आए। रियासती डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक 21 जून से अब तक रियासत में मुख्तलिफ बारिश से मुतालिक हादिसात 62 अफराद हलाक हुए हैं, जबकि 200 मवेशी भी हलाक हुए हैं। मुसलसिल बारिश के बाद रियासत के कई अहम नदियाँ खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं, जिसके पेश नज़र नशीबी इलाकों के मुतादिद देहात लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा रहा है। इंतज़ामिया ने हिस्सास इलाकों में हाई अलर्ट नाफिज कर दिया है। कौमी समंदरी मालूमाती खिदमात मरकज़ ने महाराष्ट्र के पूरे साहिली इलाकों के लिए निस्फ शब तक रेड अलर्ट जारी किया है। हुक्काम ने आवाम को साहिल के करीब हर किस्म की तफरीही सरगर्मियों से गुरेज करने की हिदायत दी है, जबकि छोटे माहीगीर कश्तियों और तिजारती कश्तियों को भी समंदर में ना जाने का सख्त मशवरा दिया गया है। उधर गुजरात में भी बारिश ने तबाही मचा दी है। यहाँ पे बहुत पानी भर गया है, रूम सब भरा हो गया है, सब जो है गीला गीला हो गया है, रास्ता वास्ता सब जाम हो गया पानी से। हम लोग स्कूल में आए हैं रुकने के लिए, इधर भी सब पानी भरा है, क्या करें कुछ समझ में नहीं। परिस्थिति बहुत खराब चल रही है। अभी बारिश के कारण यहाँ पांडेसरा विस्तार, पांडेसरा ग्राम के अंदर ऐसे हालात है कि चारों तरफ पानी भरा हुआ है और यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने हमने मिलकर जहाँ जहाँ के लोगों के घरों में पानी भरा हुआ है उनको यहाँ पे आंगनवाड़ी के अंदर स्थानांतर करवाया है और उनको जो पशु है वो जो पानी के अंदर भीग रहे हैं उनको अच्छी जगह पे, सेफ जगह पे रखा हुआ है और जो हमसे सेवा बन रही है वो सब मिलके हम कर रहे हैं। कितने घर इन्फेक्टेड है, कितने घर डूब चुके हैं, कितनी सोसाइटी डूबी है? कम से कम 500-600 सोसाइटियों के अंदर, घरों के अंदर पानी भरा हुआ है और 5-10 सोसाइटियों के अंदर अभी भी पानी भरने की आशंका है। शाम तक शायद भर सकता है। तो हम सेवा में लगे हुए हैं कि जो लोगों के घरों के अंदर पानी भर रहा है उनको लाके सुरक्षित जगह पे यहाँ पे शिफ्ट कर सकें। लालू प्रसाद यादव के एक मद्दा ने महज लालू यादव से मुलाकात के लिए चेन्नई से पटना तक का सफ़र ऑटो से किया है। मोहम्मद कृष्णा नामी इस नौजवान का कहना है कि बचपन से ही वो लालू प्रसाद यादव की बातों से मुतासिर हैं और इनसे मिलने के लिए चेन्नई से पटना आए हैं। उनका कहना था कि वो चेन्नई में ऑटो चलाते हैं। इन्होंने कहा कि वो पहले तो ट्रेन से आना चाहते थे, तब बाद में इन्हें लगा कि उन्हें ऑटो में जाना चाहिए। इस तरह वो अमन व भाईचारे का पैगाम भी साथ लाए हैं। इन्होंने कहा कि मुल्क में मज़हब के नाम पर नफ़रत की जो फ़िज़ा है इससे वो दुखी हैं। उनका कहना था कि आजकल मज़हब के नाम पर मॉब लिंचिंग करके जिस तरह से लोगों को मारा जा रहा है वो दर्दनाक है और ये नहीं होना चाहिए।
मैं ऑटो चलाता हूँ। मैं यात्रा शुरू किया हूँ चेन्नई से। चेन्नई से यात्रा ऑटो लेके आया हूँ। यहाँ क्यों आए? यहाँ मेरा एक शौक है, मेरा बचपन से एक शौक है। मैं जब छोटा था, जैसे 15-20 साल का था, तब से मैं वो वीडियो लालू यादव जी का वीडियो देखता करता हूँ। उनका वीडियो बातें मेरे को बहुत अच्छा लगता है। तो एक सपना था उनसे मिलूंगा। तो प्लान बनाया कि सोचा था ट्रेन में आऊँगा। मैं बोला देखा कि ऑटो से इसलिए आने का कोशिश किया कि गाड़ी का पीछे एक मैसेज लिखवाया हूँ। एक धर्म के नाम में दूसरे को जो जान से मार देते हैं, हिंदू मुस्लिम जो देश के अंदर नफरत फैल चुका है, तो मैं सोचा मैसेज के साथ लिख लूँगा तो अच्छा रहेगा। मैं मिल भी लूँगा और देश को एक मैसेज भी जाएगा, भाईचारा का एक मैसेज लिखा हूँ। मेरा मैसेज है कि धर्म के नाम में किसी को जान से मत मारो। किसी का ही बच्चा हो, धर्म, एक माँ बाप बच्चे को बहुत मेहनत करके बड़ा करते हैं, तो इसलिए धर्म के नाम में किसी को जान से मत मारो। ऊपर देश में धर्म ज्यादा बहुत फैल चुका है नफरत। तो वही बोलता हूँ कि ऊपर जैसे कर्म करोगे उसका फल मिलेगा। ऊपर का अदालत पर कर्म देकर हिसाब होता है, धर्म देकर नहीं। मेरा जो लालू जी के आप फैन हैं। हाँ, लालू जी कभी भी धर्म को लेके राजनीति उन्होंने नहीं किया, इस वजह से उनके फैन हैं। जी, मैं उनका बातें मेरे को अच्छा लगता है। उनका सारे बातें मेरे को, उनके बातें ही मुझे खींच के लेके आया है पाटना आज ऑटो से। क्या लालू यादव जी से मुलाकात करने का मन है आपको या हाँ, मुलाकात हुई है? मुलाकात पहले कभी नहीं हुई है। आज उम्मीद है मेरा, आज वो मिलेंगे। उनसे जुड़ी खबरों के बारे में आपको जानकारी है? नहीं, इतना आइडिया नहीं है मेरे को। बस पूछ के आया हूँ उनका घर। जी, कितने दिनों तक आपने टेम्पू चलाया? टेम्पू तो मैं, अगर देखा जाए तो मैं ऐसा पहले चेन्नई से उधर कश्मीर चला गया था। एक शौक था कश्मीर भी घूमने का। तो कश्मीर से मैं फिर इधर, अगर दिल्ली तो उधर 6 दिन, अगर चेन्नई से डायरेक्ट जोड़ोगे तो इधर का 15 दिन, और अगर मैं कश्मीर से अगर पूरा टूर लगाऊंगा तो मेरा आज 36 दिन है। 36 दिन बाद हाँ हाँ, कश्मीर भी घूम के आया हूँ। राबड़ी जी, तेजस्वी जी, तेज प्रताप जी। हाँ, वो तेजस्वी यादव जी, उनसे भी मिलूंगा। खाली लालू यादव से नहीं, उनका बेटा से भी। तेजस्वी यादव तो अभी विदेश दौरे पे। कोई नहीं, उनके जो भी, और एक उनका मैसेज, मेरा मैसेज आपके माध्यम से पहुंचा देंगे कि एक मोहम्मद कृष्णा बंदा ऑटो लेके चेन्नई से आया था मिलने के लिए। अगर वो फिर मैं जाने के बाद कॉल करेंगे, मैं ट्रेन से आ जाऊंगा। नाज़रीन, आखिर में सुर्खियों पे कौन आ रहा? अयोध्या नजराना चोरी मामले में नया इंकशाफ। ट्रस्ट के फर्जी रसीद से की जाती थी वसूली। कांग्रेस का सख्त रद्देअमल। मुल्किर एहतजाज का किया ऐलान। मोदी ने इंडोनेशिया का दौरा मुकम्मल किया। स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को वसअत देने के बाद मेलबोर्न के लिए रवाना। हिंदुस्तानी फिजाइया के लिए फखरिया लम्हा। आलमी दर्जेबंदी में चीन, पाकिस्तान और जापान सबको छोड़ा पीछे। टॉप 6 में हुआ शामिल। मगरबी बंगाल इस्मंदरी कत्ल का खलीदी मुलजिम पुलिस एनकाउंटर में हलाक। कीर्ति आजाद ने एनकाउंटर को करार दिया साजिश। कहा, जो मारा गया बीजेपी का लीडर था और पार्टी की साजिशों को जानता था। महाराष्ट्र में मानसून की तबाहकारियां। 21 जून से अब तक 62 अफराद हलाक। साहिली अजला के लिए रेड अलर्ट। गुजरात और महाराष्ट्र में रेल खिदमत शदीद मुतासिर। नाज़रीन, इसी के साथ ही कौमी खबरनामा खत्म होता है। मुझे और सारी सियासत टीम को इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।